हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमोहन सिंह अपने यूट्यूब चैनल बीबीएन ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। यह वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज से है। इसमें हम ऑप्शन ग्रीक्स को समझेंगे कि ऑप्शन ग्रीक्स क्या होता है। ये ऑप्शन ग्रीक्स की डेफिनेशन है कि एन ऑप्शन ग्रीक्स डिस्क्राइब इट्स वेरियस रिस्क पैरामीटर, कि आप ऑप्शन ग्रीक्स के जो पैरामीटर है ना, उनके रिस्क को हम समझेंगे और उनको किस तरह से हैज कर सकते हैं। उसको पोर्टफोलियो में हैज करने के लिए उनका हम यूज करेंगे। ठीक है, तो उनके बारे में सबसे पहले हम उनको समझ लेते हैं कि वो रिस्क किस तरह से होता है और उनके क्या क्या पैरामीटर से हमारा ऑप्शन बनता है। तो ऑप्शन में जो यूज होने वाले जो ग्रीक्स हैं उनके बारे में हम सीखेंगे। तो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट आर यूज्ड फॉर speculating on whether an asset price might rise or fall। प्राइस अप और डाउन में किस तरह से ऑप्शन ग्रीक्स का रोल होता है। ठीक है, ब्रॉडली हम ऑप्शन, देयर आर 5 ऑप्शन ग्रीक्स दैट आर यूज। तो हम कितने प्रकार से यूज करते हैं, वो मोस्टली 5 प्रकार के हैं। ये है हमारे ऑप्शन ग्रीक्स। ऑप्शन ग्रीक्स में पहला है हमारे पास डेल्टा। डेल्टा से ऑप्शन की प्राइस किस तरह से चेंज होती है वो सीखेंगे। थीटा से किस तरह से उनका डीके होता है वो समझेंगे। गामा का क्या रोल है, पेगा का क्या रोल है और रो का क्या रोल है, उसको एक एक करके हम समझेंगे। ये 5 ऑप्शन ग्रीक्स है। अब हम इनको एक एक करके समझते हैं। डेल्टा क्या है? मेजर ऑप्शन प्राइस सेंसिटिविटी टू चेंज इन स्टॉक प्राइस। डेल्टा स्टॉक प्राइस की चेंज को मेजर कर रहा है। ठीक है, गामा का क्या रोल है? गामा आपका डेल्टा को मेजर को चेंज कर रहा है। थीटा आपका टाइम डीके जो एक्सपायरी के नियर है, एक्सपायरी के अकॉर्डिंग टाइम डीके को मेजर कर रहा है। और बेगा आपका है वो वॉलेटिलिटी को मेजर कर रहा है। ठीक है, रो है आपका वो चेंज इन इंटरेस्ट रेट के हिसाब से वर्क कर रहा है। तो हम इनके एग्जांपल और इनको डीपली समझते हैं। ये है हमारा डेल्टा। तो डेल्टा क्या होता है? कॉल ऑप्शन का जो डेल्टा है वो आपका 0 से लेके 1 तक रहता है। वहीं पुट का जो है ना डेल्टा वो -1 से लेके 0 की तरफ। तो इंडिकेट द ऑप्शन प्राइस विल राइज एज द अंडरलाइन एसिड प्राइस इंक्रीज। जैसे जैसे अंडरलाइन एसिड में चेंज आता है वैसे ही वो ऑप्शन का प्रीमियम में चेंज होता है एज पर डेल्टा। डेल्टा जैसा हाई डेल्टा होगा तो हाई चेंज होगा, लो डेल्टा होगा तो लो चेंज होगा। जैसा कि हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ए डेल्टा ऑफ 0.5 मीन्स, अगर किसी भी ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस का डेल्टा यदि 0.5 है तो उसका क्या मतलब है? तो 0.5 का अगर डेल्टा है तो उस दौरान उसकी जो प्राइस में इंक्रीज होता है कितना, 1 पॉइंट अगर इंक्रीज होगा अंडरलाइन एसिड में तो उसका प्रीमियम में चेंज आएगा 0.5 का। ऐसे ही आपका पुट साइड है, तो पुट साइड का क्या होता है? -1 से लेके आपका 0 तक रहता है। तो इंडिकेट द ऑप्शन प्राइस विल फॉल एज द अंडरलाइन एसिड प्राइस इंक्रीज। जैसे जैसे है ना फॉल इंक्रीज होता है, जैसे 1 पॉइंट से इंक्रीज हुआ तो उस हिसाब से पुट के प्रीमियम में वो इंक्रीज होता है। जैसे ए डेल्टा माइनस के 0.5 मीन्स दैट ऑप्शन प्राइस विल डिक्रीज। जैसे जैसे डिक्रीज होगा तो आपका है ना
जैसे 1 पॉइंट इंक्रीज हुआ फॉल की साइड अंडरलाइन एसेट, तो उस दौरान 0.5 पुट के प्रीमियम में वो इंक्रीज होगा। चलें हम इसको एक एग्जांपल की से देख समझते हैं। जैसे कि डेल्टा की रेंज हमारी 0 टू +1 तक रहेगी, ये -1 से लेके 0 तक रहेगी। ठीक है, अब उसको हम समझ लेते हैं किस तरह से रहे। जैसे एट द मनी क्या है, तो एट द मनी का डेल्टा हमारा रहेगा वो प्लस माइनस के 0.5 रहेगा। वहीं इन द मनी का जो डेल्टा रहेगा वो आपका 0.5 से लेके आपका +1 तक रहेगा। वहीं पुट का डेल्टा जो रहेगा वो आपका -1 तक रहेगा। वहीं अगर इन आउट ऑफ मनी की बात करें तो आउट ऑफ मनी का डेल्टा अप्रोक्सीमेटली कॉल और पुट दोनों का 0 की तरफ रहेगा, यानी अप्रोक्सीमेटली 0 की तरफ, क्योंकि धीरे धीरे वो वहां पर डेल्टा है ना डिक्रीज होता जाएगा। अब चलते हैं हम इनका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये एग्जाम्पल है जैसे कि कॉल के सिनेरियो में क्या है, स्टॉक का प्राइस 100 है और कॉल ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस भी 100 एट द मनी है। डेल्टा हमारा कितना है 0.5 का, ऑप्शन का प्राइस है हमारा 5, तो डेल्टा कितना है, डेल्टा हमारा 0.5 है। अगर स्ट्राइक की प्राइस अंडरलाइन एसेट में 1 पॉइंट इंक्रीज किया है तो क्या होगा, न्यू प्राइस आपकी 101 हो जाएगी। तो उस कंडीशन में डेल्टा किस हिसाब से वर्क करेगा, तो डेल्टा हो जाएगा 1 इंटू 0.5, यानी कि 0.5 डेल्टा इंक्रीज हुआ। तो अब 1 पॉइंट इंक्रीज हुआ तो हमारा पास में न्यू ऑप्शन प्राइस क्या हो जाएगा 5 प्लस 0.5, यानी न्यू प्राइस 1 पॉइंट इंक्रीज पर हमारा प्रीमियम 5.5 हो जाएगा, क्योंकि 0.5 इंक्रीज हो जाएगा। इसको हम एक और नए तरीके से आगे की तरफ देखेंगे। अब सोचो, अब हम समझते हैं कि डेल्टा इस फिगर से हम समझते हैं कि ये आपका ग्राफ है, इसमें हमारे पास में यहाँ एट द मनी है, तो एट द मनी से इन द मनी की तरफ कॉल साइड भी आपका +1 होगा। ठीक है, ये आपका -1 होगा। ठीक है, इससे यहां पर प्लस माइनस के हमारा जो डेल्टा होगा वो 0.5 का रहेगा। आउट ऑफ मनी में हम 0 की तरफ हम जाएंगे, कॉल और पुट दोनों। तो इसमें हम ये चीज समझे कि हमारे पास में है ना डेल्टा किस तरह से वर्क करता है। ये देखो आपका डेल्टा 0 टू 0.5 और 1, ये हमारा इन द मनी का। ऐसे ही पुट के साइड पे आपका माइनस के 0.5 और माइनस के 1 था। अब अगला ग्रीक्स है, वो है गामा। तो गामा किसको रिप्रेजेंट करता है, गामा डेल्टा के चेंज को रिप्रेजेंट करता है। तो क्या इन द रेट ऑफ चेंज फॉर ऑप्शन डेल्टा बेस्ड ऑन a single point move in the delta price gamma is highest when the option is at the money and its lowest when the further away from the money। डेल्टा जैसे एट द मनी पे आपका हाई रहेगा और जैसे जैसे आपका दूर जाता जाएगा वैसे वैसे वो आपका गामा गामा जो है हमारा जैसे जैसे दूर होता जाएगा वो कम होता जाएगा। इसको हम ऑप्शन चेन में भी देखेंगे। तो हम गामा को समझेंगे। तो मान लीजिए कोई भी हमारा XYZ स्टॉक है, ठीक है, उसकी करंट प्राइस हमारी 100 रुपीज है और स्ट्राइक प्राइस भी 100 है। तो स्ट्राइक प्राइस क्या है हमारी ATM, तो क्या है एट द मनी, तो उसका डेल्टा मान लीजिए 0.5 का, एट द मनी का डेल्टा 0.5 ही है। तो हमारे पास गामा है, हमने सपोज करो गामा हमारा 0.1 है, तो हम उसमें न्यू डेल्टा क्या रहेगा वो हम आगे इसमें कैलकुलेट करते हैं। जैसे जैसे अंडरलाइन प्राइस चेंज हुआ 101, तो डेल्टा कितना था, डेल्टा हमारा पास था 0.5,
डेल्टा हमारे पास 0.5 था और गामा उस कंडीशन में हमारे पास 1 पॉइंट इंक्रीज हुआ तो गामा हमारा 0.1। तो न्यू डेल्टा क्या हो जाएगा, न्यू डेल्टा हो जाएगा गामा उसमें ऐड हो जाएगा। जैसे प्राइस इंक्रीज करेगी तो क्या है, डेल्टा के साथ गामा इंक्रीज हो जाएगा। तो फिर इंक्रीज वैल्यू है ना ऑप्शन की प्राइस में, जो जो आपका मान लीजिए लॉट साइज 50 का है ना, उसमें जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होती जाएगी वो आपका डेल्टा से हिसाब से वो प्रीमियम इंक्रीज कर देगा। वहीं अगर डेल्टा जैसे 2 पॉइंट इंक्रीज हुआ, 2 पॉइंट इंक्रीज हुआ 101 से 102 हो गया, उस कंडीशन में हमारे पास गामा कितना था 0.1। तो उस कंडीशन में न्यू डेल्टा हमारे पास निकल के आएगा, ये ऑलरेडी था 0.60 और उसमें 0.10 ऐड हो गया, तो उस कंडीशन में न्यू डेल्टा अब 0.7 के हिसाब से इंक्रीज होगा। तो उस कंडीशन में वो प्रीमियम है ना हमारे पास में, प्रीमियम न्यू प्रीमियम निकल के आएगा एज पर न्यू डेल्टा के हिसाब से, जैसे जैसे डेल्टा इंक्रीज होगा। अब बात करते हैं थीटा की। थीटा क्या काम करता है, थीटा डीके जो होता है उसको टाइम के हिसाब से वो जैसे जैसे एक्सपायरी नियर बाई आती जाती है वो थीटा डीके होता जाता है। तो थीटा क्वांटिफाइज द रेट ऑफ विच एन ऑप्शन प्राइस डिक्रीज ओवर टाइम assuming all other factor like stock price and volatility remain constant. Theta express as change in option price per day. थीटा डीके जो होता है ना वो आपका डे बाई डे चेंज होता जाता है। जैसे जैसे प्राइस है ना नजदीक आती जाती है एक्सपायरी, उस कंडीशन में थीटा डीके फास्ट होने लगता है। जैसे एक एग्जांपल से देखते हैं कि थीटा डीके माइनस के 0.05 मीन्स है कि ऑप्शन की जो वैल्यू डिक्रीज होगी वो आपकी 0.05 पर डे आपकी डिक्रीज होगी। इसको हम एक एग्जांपल के से समझते हैं। जैसे आप इसमें सीखेंगे कि नेगेटिव थीटा जो होता है कॉल और पुट दोनों के लिए नेगेटिव थीटा दे आर लूज वैल्यू एक्सपायरी नियर। कॉल और पुट का जो थीटा है अगर वो नेगेटिव है तो वो दोनों के लिए एक्सपी आपका जो प्रीमियम है वो आपका लूज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। वहीं पॉजिटिव थीटा है ना आपका, वो आपको स्ट्रेटेजी लाइक सेलिंग ऑप्शन, कवर्ड कॉल, कैश सिक्योर्ड पुट कैन हैव पॉजिटिव थीटा सिंस टाइम डीके बेनिफिट। सेलर अपनी पोजीशन को जब सेल करता है ना तो वो क्या कर देखता है कि वो पॉजिटिव थीटा, जो कि सेलर के पक्ष में वो थीटा डी के ज्यादा होता है और उसके है ना फ्रेंड होता है वो थीटा डी के होता है। अब इसमें हम समझते हैं कि जैसे जैसे आपका दूर का एक्सपायरी होगा, दूर होगा, उस कंडीशन में थीटा की वैल्यू वो होगी स्लो डी के होगी। जैसे जैसे वो एक्सपायरी की तरफ बढ़ेगा वैसे वैसे थीटा डी के फास्ट होगा। अब थीटा डीके को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं, उसकी ये आपकी स्ट्रेटेजी हम बना सकते हैं। कौन कौन सी बना सकते हैं, रोल क्लोज पोजीशन कर सकते हैं, वो की स्ट्रेटेजी बना सकते हैं आपके है ना, जो भी स्ट्रेटेजी आपने डिजाइन की है टाइम होराइजन के हिसाब से, और पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफिकेशन के और उसको हैजिंग के लिए यूज कर सकते हैं, और आपको उसको मैनेज कर सकते हैं। आपका है ना ऑप्शन सिलेक्शन में इसको यूज कर सकते हैं और रिस्क के लिए थीटा का हम यूज कर सकते हैं।
अब उसको है ना, हम उसके मैग्नीट्यूड को समझते हैं। नियर एट द मनी ऑप्शन हैव द हाईएस्ट थीटा बिकॉज देयर टाइम वैल्यू मोस्ट सेंसिटिव टाइम डीके। जैसे जैसे नियर नियर एक्सपायरी हमारी आती जाएगी तो हमारा क्या होगा, टाइम डीके फास्ट होता जाएगा। इन द मनी, आउट ऑफ मनी और ओटीएम का जो है ना, जो थीटा होगा वो लोअर होगा। हमारा जितना भी टाइम वैल्यू होगी वो आपकी एट द मनी के पास ही आपको टाइम वैल्यू ज़्यादा होगी। उसके बाद जैसे ओटीएम के पास जाएंगे वहाँ आपको थीटा डी के कम मिलेगा। जैसे ही इन द मनी में जाएंगे वहाँ थीटा डी के हमारा कम देखने को मिलेगा। अब थीटा डी के कैसे इफेक्ट करता है उस चीज को देखते हैं। थीटा एक्सेलरेशन एंड एक्सपायरेशन अप्रोच, जो थीटा है ना वो एक्सपायरी में ज्यादा फास्टली वर्क करता है, यानी कि जैसे जैसे एक्सपायरी नियर रहती है वो फास्ट डीके होता है। अब नियर एक्सपायरेशन थीटा स्टीप एट द मनी ऑप्शन, तो सबसे ज्यादा फास्ट कहाँ होता है, एट द मनी पे। अब हायर इम्प्लाइड वॉलिडिटी रिड्यूस द थीटा, जब वॉलिडिटी हाई हो जाती है तो उसमें है ना थीटा की वैल्यू है ना वो रिड्यूस हो जाती है। अब एट द मनी ऑप्शन हैव हाईएस्ट थीटा और डीप आईटीएम और डीप ओटीएम लोअर थीटा। जैसे कि जैसे एट द मनी पे हमारा टाइम डीके ज्यादा होता है। जैसे एग्जांपल की हम समझते हैं कि हमारे पास अंडरलाइन एसेट कोई भी स्टॉक एक्स वाई जेड है वो 100 रुपीज का एट द मनी है, तो ऑप्शन का प्राइस यदि 5 रुपीज है तो थीटा क्या है, माइनस के 0.5 है। यदि ऑप्शन हमने 5 डेज होल्ड किया तो 5 दिन के बाद ऑप्शन प्रीमियम क्या होगा, 5 इंटू, यानी कि उसका थीटा ही डी के आपको 0.5 लग जाएगा। अगर उसके 2 डे बचे हैं तो 2 डे के हिसाब से वो क्या होगा, माइनस के 0.2 के हिसाब से वो थीटा डी के लगेगा, तो उसका कितना हो जाएगा, 0.2 आपका थीटा डी के आपका फास्टली डी के होगा। अब थीटा डीके के लिए आपको नेगेटिव और पॉजिटिव है, लॉन्ग पोजीशन के लिए, शॉर्ट पोजीशन के लिए। अब क्या थीटा डीके आपका मोस्टली बेनिफिट होता है, जो पॉजिटिव थीटा होता है वो बेनिफिट होता है ओवर टाइम, टाइम वैल्यू जो भी जितनी है वो सेलर के काम आती है। तो अब हम उसकी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। तो स्ट्रेटेजी के लिए आप उसको स्प्रेड कोई भी बना सकते हैं, वो उसको थीटा डीके का उसमें यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं बैगा। बैगा क्या करता है, इम्प्लाइड वॉलिडिटी को कि इम्प्लाइड वॉलिडिटी को मेजर करने का काम करता है। ये क्या है, एनी चेंज इम्प्लाइड वॉलिडिटी विल अफेक्ट द प्राइस ऑप्शन। ये क्या करेगा, ये आपका बैगा इज मेजर ऑफ एन ऑप्शन सेंसिटिविटी टू चेंज इम्प्लाइड वॉलिडिटी एज वी हैव सीन अर्लियर इम्प्लाइड वॉलिडिटी। जैसे जैसे इम्प्लाइड वॉलिडिटी चेंज होगी वैसे वैसे बैगा चेंज होगा। अब उसके बैगा को समझते हैं। बैगा के लिए यदि पॉजिटिव बैगा है तो कॉल और पुट दोनों के लिए है पॉजिटिव बैगा इंक्रीज वॉलिडिटी राइज प्रीमियम फॉर बोथ, यानी कि दोनों के लिए, कॉल और पुट के लिए अगर पॉजिटिव बैगा है तो उसके लिए वो प्रीमियम में इंक्रीज करेगा। अब बात करते हैं एट द मनी पे। हैव द हाईएस्ट बैगा बिकॉज देयर एक्सचेंजिंग वैल्यू मोस्ट सेंसिटिव टू वॉलेटिलिटी चेंज। जो एस्ट्रिंजिक वैल्यू है उस पर क्या है, वॉलेटिलिटी जैसे जैसे हाई होती है ना, उसका जो बैगा है ना वो हाईली
चेंज होता है। इन द मनी में सेम उसी तरह से इन द मनी में जैसे जैसे बैगा है ना, क्या होगा, इन द मनी के लिए आपका लोअर, क्योंकि वहां लोअर क्वालिटी है। अब टाइम एक्सपीरियंस जैसे जैसे आपको है ना लॉन्ग एडेड ऑप्शन है ना, वहां हाई रहेगा सिंस वॉलिडिटी इम्पैक्ट लॉन्गर टाइम होराइजन। नियर एक्सपायरेशन रहेगा डिक्रीज, जैसे जैसे है ना एक्सपायरी नियर जाएगी तो डिक्रीज बिकॉज लैक्स टाइम वॉलिडिटी इफेक्ट ऑप्शन प्राइस। इसको हम एक एग्जांपल के से समझते हैं। ये देखते हैं एग्जांपल कॉल के सिनेरियो में उसका प्राइस 100 रुपये और स्ट्राइक प्राइस 100 की एटीएम था। ऑप्शन प्राइस 5 का है, बैगा आपका 0.25 है क्योंकि इम्प्लाइड वॉलिडिटी 20% है। यदि वॉलिडिटी 1% इंक्रीज होगी, 1% इंक्रीज होगी तो ऑप्शन में चेंजिंग जो बैगा के अकॉर्डिंग क्या होगी, 0.25। तो आपका न्यू ऑप्शन प्राइस जो होगा 5 में कितना ऐड हो जाएगा, बैगा ऐड हो जाएगा क्योंकि वॉलिडिटी इंक्रीज हुई है। वहीं अगर 5% इंक्रीज होती है तो उस कंडीशन में आपका जो आपका चेंज इन ऑप्शन प्राइस होगा वो 25 × 5 यानी कि 1.25। तो न्यू जो ऑप्शन की प्राइस होगी वो 6.25 हो जाएगी एज पर, क्योंकि यहाँ एम्प्लॉयड वॉलिडिटी चेंज हो रही है। वो यहाँ क्या हो रही थी, 1% से इंक्रीज हो जाएगी, यहाँ 5% से। तभी आपने देखा होगा जब मेजर न्यूज होती है वहाँ क्या है, वॉलिडिटी बढ़ती है, और वॉलिडिटी बढ़ जाने से क्या होता है, बैगा बढ़ता है, उससे ऑप्शन के प्राइस इंक्रीज होने लगते हैं। तो बैगा इफेक्टिव कहाँ का आपको देखने को, अब आपको अब स्ट्रेटजी बना सकते हैं हम, लॉन्ग बैगा स्ट्रेटजी बना सकते हैं, शॉर्ट बैगा स्ट्रेटजी बना सकते हैं। तो ये हम स्ट्रेटजी के लिए बैगा को यूज कर सकते हैं। अब बैगा का और थीटा का कॉरिलेशन समझते हैं। यदि हाई बैगा स्ट्रेटजी है, हाई बैगा स्ट्रेटजी है तो हम क्या करेंगे, लॉन्ग ऑप्शन थीटा डी के हार्ट बाई थीटा डी के, तो उसके अंदर लॉन्ग पोजीशन में क्या करेगा, हमारा थीटा डी के हार्ट करेगा। ट्रेडर ऑफ्टन बैलेंस बैगा थीटा रिस्क देयर पोर्टफोलियो, तो वो क्या करेंगे वहां पे है ना बैगा और थीटा के रिस्क को समझेंगे। दूसरा हमारे पास रहता है बैगा और डेल्टा का कॉलेशन। तो हमारे पास बैगा और डेल्टा अगर डायरेक्शनल है, डेल्टा इफेक्ट डायरेक्शनल है while द बैगा रिफ्लेक्ट सेंसिटिविटी टू वॉलेटिलिटी। अगर प्राइस तेजी से ऊपर जा रहा है तो वो बैगा इफेक्ट के कारण है ना डेल्टा को है ना वो प्रीमियम और ज्यादा इंक्रीज कर सकता है। यदि डेल्टा न्यूट्रल है तो बैगा पॉजिटिव स्ट्रेटेजी के बिकॉज स्लोली स्लोली वॉलेटाइल है तो चेंज होगा। बैगा क्या होगा, अगर डेल्टा न्यूट्रल है और वॉलिटिलिटी अगर आपकी फास्ट है तो उसमें क्या है, आपके पास में फास्ट इंक्रीज होगा। अगर वहां पे बैगा भी उसी के हिसाब से स्लो, तो प्राइस में क्या है, स्लोली स्लोली चेंज देखने को मिलेगा। अब समझते हैं वॉलिडिटी और बैगा का इफेक्ट। इफेक्ट के लिए हम देखते हैं कि जब किसी भी स्टॉक की अर्निंग अनाउंसमेंट हो रही होगी तो उस दौरान हमारी क्या है, वॉलिडिटी इंक्रीज हो जाती है। अगर कोई मेजर न्यूज हो, जैसे बजट आना है, इलेक्शन अनाउंसमेंट है, सडन कोई भी है ना न्यूज है, उसके कारण आपको देखते हैं वॉलिडिटी बढ़ जाती है। सडन मार्केट टर्बुलेंस, हिस्टोरिकल वॉलिडिटी, एक्चुअल पास्ट वॉलिडिटी ऑफ द अंडरलाइन एसेट। जो भी आपके है ना न्यूज इवेंट होते हैं वो इवेंट है ना बैगा को इफेक्ट करते हैं। अब हम समझते हैं रो को। रो क्या है, रो आरबीआई के अनाउंसमेंट के अकॉर्डिंग ही प्राइस में क्या है, जैसे इंटरेस्ट रेट चेंज होगी उस कंडीशन में प्राइस में चेंज देखने को मिलेगा। जैसे पॉजिटिव आपका है ना, रो अगर पॉजिटिव रहेगा
तो कॉल ऑप्शन के लिए बेनिफिट है, नेगेटिव रहेगा तो आपका पुट ऑप्शन के लिए बेनिफिट है। जैसे रो 0.1 मीन्स ऑप्शन प्राइस विल इंक्रीज 0.1% इंक्रीज इंटरेस्ट रेट। जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगी वैसे वैसे आपका प्राइस चेंज होगा। अब इसमें देखते हैं कॉल ऑप्शन के लिए। तो रो इज पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव रो है तो हमारे कॉल ऑप्शन क्या करेंगे, हायर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कॉल ऑप्शन प्राइस बिकॉज द कॉस्ट ऑफ कैरिंग होल्डिंग द स्टॉक राइज मेकिंग ऑप्शन मोर अट्रैक्टिव। जब आपका रो पॉजिटिव है उस कंडीशन में क्या है, हमारे क्या होंगे, कॉल के प्राइस हमारे हायर साइड होंगे। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं, प्रीमियम है उसको। और इसके अपोजिट रहेगा पुट का, अगर रो नेगेटिव है तो हायर इंटरेस्ट रेट डिक्रीज पुट ऑप्शन बिकॉज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ नॉट बीइंग द स्टॉक इज हायर। तो क्या हमने कि पॉजिटिव रो कॉल ऑप्शन के लिए बेनिफिट है, नेगेटिव रो पुट ऑप्शन के लिए इफेक्ट करेगा। अब हम इसके फैक्टर को समझते हैं। फैक्टर ऑफ रो, तो टाइम टू एक्सपायरेशन, लॉन्ग एडेड ऑप्शन हैव हायर रो एज दे मोर सेंसिटिव चेंज इन रेट इंटरेस्ट। नियर एक्सपायरेशन ऑप्शन हैव निग्लेजिबल रो, यानी कि जो लॉन्ग एडेड कॉल या पुट है या लॉन्ग एडेड जो ऑप्शन है उनमें इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा, बाकी जो नियर एक्सपायरेशन में उनका इनमें इतना देखने को नहीं मिलेगा। तो आप क्या है कि लॉन्ग दूर का जो आपने है ना कॉल और पुट ऑप्शन जो भी खरीद या बेच रखा है ना उसमें ये चीज इफेक्ट डाल सकता है रो। अब इसमें हम एक एग्जांपल के हिसाब से समझते हैं कि रो कॉल के सिनेरियो में रो किस तरह से इफेक्ट करेगा। जैसे कि आपका ऑप्शन का प्रीमियम 5 रुपीज है, एड द मनी है, और उस करंट में अगर 1% इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो रहा है तो प्रीमियम में आपके पास में 0.15 एज पर रो के हिसाब से न्यू जो ऑप्शन निकल के आएगा जैसे, तो 5.51 हो जाएगा। वहीं आप पुट के हिसाब सिनेरियो में देखोगे तो पुट के सिनेरियो में उतना डिक्रीज हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि ग्रीस को किस तरह से समरी बाजी यूज करते हैं। अगर आपने फ्यूचर को लॉन्ग किया है तो उसमें क्या है, डेल्टा तो आपका पॉजिटिव रहेगा, बाकी गामा बेगा और थीटा फैक्टर नहीं करते, क्योंकि फ्यूचर जो होता है ना वो आपका डेल्टा उसका 1 होता है इसलिए डेल्टा इफेक्टिव है, और उसमें गामा बेगा थीटा नहीं होता। और फ्यूचर के लिए शॉर्ट करेंगे तो डेल्टा नेगेटिव है। तो क्या है, ये जो डेल्टा जो है ऑप्शन ग्रीक्स जो है वो आपके ऑप्शन में वर्क करेंगे, फ्यूचर में नहीं। फ्यूचर में खाली डेल्टा होता है, तो डेल्टा क्या होता है, अगर वो जैसे जैसे है ना इंक्रीज और डिक्रीज करेगा तो सीधा है ना उसके फ्यूचर की प्राइस पे इफेक्ट डालेगा। अब हम बात करते हैं, यदि आपने है ना कॉल को लॉन्ग किया है तो वो कौन कौन से है ना आपके फेवरेबल में रह सकते हैं। तो आपको है ना डेल्टा आपका साथ पॉजिटिव रहेगा, गामा पॉजिटिव रहेगा और उसके साथ बेगा रहेगा। यानी कि डेल्टा है ना उसकी जो प्राइस की चेंज हुई है
तो प्राइस की चेंज के हिसाब से आपका गामा आपके फेवर में और आपका बेगा फेवर में, थीटा आपका पास में नेगेटिव है। जैसे जैसे प्राइस अगर रुक जाएगा तो थीटा डी के आपको प्राइस को मेल्ट कर देगा। वहीं अगर आपने कॉल को शॉर्ट किया है तो आपके पास में डेल्टा नेगेटिव रहेगा, गामा नेगेटिव रहेगा और बेगा नेगेटिव रहेगा। आपके साथ में ओनली आपके पास थीटा पॉजिटिव है। वहीं आपने लॉन्ग पुट किया है तो आपके पास में डेल्टा नेगेटिव रहेगा और गामा पॉजिटिव रहेगा और बेगा पॉजिटिव रहेगा, थीटा आपका नेगेटिव रहेगा। वहीं अगर आपने पुट शॉर्ट किया है तो आपके पास में डेल्टा पॉजिटिव रहेगा, गामा और बेगा नेगेटिव रहेंगे और थीटा आपके साथ पॉजिटिव। तो ये कोरिलेशन था ग्रीक्स का। यही हम एक शॉर्ट में भी हम ये बना रखा है, शॉर्ट में भी हम कि कौन कौन से हमारे साथ पॉजिटिव रहेंगे। अगर हम लॉन्ग कॉल करते हैं, शॉर्ट कॉल करते हैं, लॉन्ग पुट करते हैं, शॉर्ट पुट करते हैं, तो कौन कौन से हमारे साथ पॉजिटिव और कौन कौन से नेगेटिव, एज इसमें रो भी शामिल किया है। ये ऑप्शन ग्रीक्स में है ना, डेल्टा गामा, इनका क्या है, डेल्टा का डायरेक्शनल फंक्शन है, थीटा का टाइम डीके से फंक्शन है, गामा का रेट ऑफ चेंज डेल्टा है और बेगा वॉलेटिलिटी को है। यही प्रॉफिट एंड लॉस से है ना रिलेशन है। इसकी हम बात करें तो स्टॉक प्राइस में ऑप्शन जब आपने है ना बाई और सेल किया है ना तो उसमें टाइम आपके इफेक्टिव में रहेगा, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी के कारण आपके पास में इफेक्टिव रहेगा और इंटरेस्ट रेट के कारण आपको इफेक्टिव रहेगा। यह यदि आपने लॉन्ग दूर का आपने कोई भी ऑप्शन बाई किया है। अब हम इसको एग्जाम्पल की तरह से समझ सकते हैं कि हम रियल एग्जाम्पल अगर ऑप्शन चेन में देखें तो इसको क्या है। जैसे ये ऑप्शन चेन है तो हम इसमें हम देख रहे हैं कि हमारे पास में है ना आज का जो प्राइस है, ये आपका प्राइस है, कितना है फ्यूचर प्राइस 23,880। वहीं आपके पास में 23,813 आपके पास निफ्टी का अंडरलाइन एसेट का प्राइस है। इसके हिसाब से एट द मनी आपका ये आपका 23,800 का ये आपका एट द मनी निकल के आएगा। तो इसका हमारे पास डेल्टा क्या है, ये आपका डेल्टा रहेगा। तो ये डेल्टा आपका इसके हिसाब से आपको प्राइस में चेंज आ रहा है। तो ये आपका डेल्टा है। तो अब इस डेल्टा के हिसाब से प्राइस कल के दिन ऊपर जाने लगे, यानी कि प्राइस खुल के राइज करने लगे, तो उस कंडीशन में आपके पास में इसके हिसाब से बेगा और ऐड हो जाएगा। इसमें डेल्टा में बेगा ऐड हो जाएगा, डेल्टा डेल्टा भी ऐड होगा और बेगा भी आपको, क्योंकि प्राइस है ना पॉजिटिव बेगा है ना, तीनों तरफ अगर कॉल साइड आप जाओगे उस समय में आपके पास में, वहीं अगर हम थीटा की बात करें तो कल के टाइम में आपके पास में ये थीटा डी के देखने को मिलेगा। ये ऑप्शन का प्राइस जो है ये वाला, इसमें कितने 12 पॉइंट आपको मॉर्निंग में ही कम होते हुए दिखे, क्योंकि ये थीटा डी के कम हो जाएगा कल की। बेगा ऐड होगा कॉल साइड में क्योंकि पॉजिटिव बेगा है और गामा बेगा किस लिए है, क्योंकि ये वॉलेटिलिटी आईवी है ना, आईवी के हिसाब से बेगा चेंज होगा। वहीं पे हम बात करें थीटा की तो थीटा हमारा नेगेटिव होगा। रो की बात करें तो रो आपका है ना जब जब आरबीआई का अनाउंसमेंट होता है तब उसके हिसाब से इंटरचेंज होगा। तो हम ऑप्शन चेन के हिसाब से ये देख रहे हैं कि ऑप्शन के प्रीमियम में किस तरह से इफेक्ट डालेंगे ये ऑप्शन ग्रीक्स, तो वो चीज समझें। तो हमने ऑप्शन को समझा डिटेल में, उनको थॉर्टिकल समझा। तो उनको समझने के बाद में